हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और सोल्यूशन वीडियो फ्रॉम लेट्स प्रैक्टिस मैथमेटिक्स क्लास 6 आईसीएसई फ्रॉम ग्रीन अर्थ पब्लिकेशन, जिसका चैप्टर 8 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की एक्सरसाइज 8.1 आज हम सॉल्व करेंगे। और इस एक्सरसाइज में से पहले वाली एक्सरसाइजेस मैं ऑलरेडी अपने चैनल पेज पर अपलोड कर चुकी हूँ, और अगर आपने मिस कर दिया है तो प्लीज़ डू हैव अ लुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, जहाँ पर आपको सारे सॉल्यूशंस की प्लेलिस्ट प्रोवाइड की है, तो बाकी के सॉल्यूशंस आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो आज ये चैप्टर में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हमको पढ़ना है। लीनियर इक्वेशन जैसे कि मैंने यहाँ लिखी हुई है, दिस इज़ अ लीनियर इक्वेशन जिसमें कि हाईएस्ट पावर ऑफ दिस इक्वेशन इज़ 1, और x जो है यहाँ पर ये वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है, इसलिए सिंगल वेरिएबल या वन वेरिएबल कहेंगे, और इसकी पावर भी 1 ही है, इसलिए इसको लीनियर इक्वेशन कहेंगे। ओके, इक्वेशन का मतलब होता है LHS पार्ट ये हो गया जो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू के है, और RHS साइड ये हो गया जो इक्वल टू के राइट हैंड साइड पर है। तो अब इसको क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना है इक्वेशन को बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। हमको इक्वेशन गिवन है 4x + 3 = 15, और यहाँ पर हमारा जो वेरिएबल है दैट इज़ x। तो x की वैल्यू हम अलग अलग पुट करके LHS = RHS प्रूव करेंगे। तो हम टेबल बना लेते हैं। एक x की वैल्यू है, दूसरा है LHS है हमारे पास 4x + 3। नेक्स्ट वी हैव RHS जिसकी वैल्यू है हमारे पास 15। तो हमको ये प्रूव करना है दैट LHS = RHS है कि नहीं। ठीक है, x की वैल्यू पहले हमने 0 पुट की, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 × 0 + 3, तो ये कितना हो गया 3। RHS कितना है 15, सो दिस इज़ नॉट इक्वल। फिर हमने पुट किया 1, सो 4 × 1 + 3, 4 1s are 4 + 3 is 7। RHS हमारा 15 ही रहेगा, नो। फिर हमने पुट किया 2, सो 4 × 2 + 3, 4 2s are 8 + 3 is 11। दिस इज़ अगेन 15, दिस इज़ नॉट इक्वल। अब हमने पुट किया 3, 4 × 3 + 3, 4 3s are 12 + 3 is 15, और RHS भी 15, दोनों की वैल्यू इक्वल हो गई। येस, LHS = RHS। तो आपको इसी तरीके से टेबल बना के इसको सॉल्व करना है। आप इसको पेंसिल से भी ड्रॉ करके सॉल्व कर सकते हैं, और यहाँ पर आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं देयरफॉर x = 3 is the solution of 4x + 3 = 15 as LHS = RHS for x = 3। ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है 7 - 5x = 2। तो यहाँ हम x की वैल्यू लिखेंगे, LHS लिख लेंगे दैट इज़ 7 - 5x, RHS लिख लेंगे विच इज़ 2, और हमको बताना है LHS = RHS। x की वैल्यू हमने 0 पुट की, 7 - 5 × 0 विल बी 7 - 0 as 7। RHS में 2 है, सो नो। हमने 1 वैल्यू पुट की, 7 - 5 × 1 दैट इज़ 7 - 5 = 2, ये भी 2, मतलब येस LHS = RHS आ गया है। देयरफॉर x = 1 is solution of 7 - 5x = 2 as LHS = RHS for x = 1। नेक्स्ट इज x/8 + 4 = 5। तो यहाँ पर हम लेंगे x, यहाँ हम लेंगे LHS दैट इज x/8 + 4, RHS इज 5 एंड LHS = RHS आपको बताना है। अब हम यहाँ पर x की वैल्यू कैसे एज्यूम करेंगे, बिकॉज डिवीजन में है, तो हम 8 के टेबल में ही सारी वैल्यूज़ लेंगे ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है ना। तो पहले तो हमने x की वैल्यू 0 ली, तो 0/8 + 4 विच इज़ इक्वल टू 4, और ये हमारा है 5 विच इज़ नॉट इक्वल, तो ये हो गया
नो, ठीक है। फिर हमने लिया 8 की टेबल में 8, सो 8/8 + 4, 8 को 8 से डिवाइड किया 1 + 4 कितना हो जाएगा 5, और ये भी है 5, यस, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 8 इज solution of x upon 8 plus 4 is equal to 5 as LHS is equal to RHS for x is equal to 8। डिविजन में हम हमेशा नीचे जो वैल्यू दी रहती है डिनोमिनेटर में उसकी टेबल हम लिखते जाएंगे। पहले 0 स्टार्ट करेंगे, फिर 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। ये तो एक बार में ही आ गया। अगर नहीं आता तो हम और भी वैल्यूज़ पुट करते, जैसे कि 16, 8 3 ज़ा 24 एंड सो ऑन। नेक्स्ट इज 9 minus 3x is equal to 3। तो पहले हम x की वैल्यू लेंगे, फिर लेंगे LHS साइड विच इज़ 9 minus 3x, फिर लेंगे RHS साइड विच इज़ 3 एंड वी हैव टू से LHS इज इक्वल टू RHS और नॉट। x की वैल्यू 0 पुट की, 9 minus 3 into 0 मतलब 9 minus 0 इज़ 9, दिस इज़ 3, सो इट इज़ नॉट इक्वल। अब हम पुट करेंगे 1, 9 minus 3 into 1 दैट इज़ 9 minus 3 विच इज़ 6, RHS में 3 मतलब नो, यहाँ पर सॉरी 9 है, ये 9, सॉरी ये तो 3 ही रहेगा। नेक्स्ट वी हैव 2, सो 9 minus 3 into 2 दैट इज़ 9 minus 6 विच इज़ 3, दिस इज़ ऑल्सो 3, दोनों इक्वल आ गए हैं, येस। सो हम यहाँ पर लिख पाएंगे देयरफॉर x is equal to 2 is solution of 9 minus 3x is equal to 3 as LHS is equal to RHS for x is equal to 2। तो इस तरीके से आपको हिट एंड ट्रायल मेथड सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड वेरीफाई योर रिजल्ट। तो यहाँ पर हमको इक्वेशन गिवन है 3x - 7 इज इक्वल टू 17। पहले हमने किया था हिट एंड ट्रायल मेथड, अब हम करेंगे ट्रांसपोजिशन से। ट्रांसपोजिशन में ये होता है कि अगर हम यहाँ LHS साइड और RHS साइड से वैल्यू शिफ्ट कर रहे हैं तो साइन अपोजिट हो जाता है, और जो हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं कंडीशन वो उसका उल्टा हो जाता है। मतलब एडिशन का सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन का एडिशन करना पड़ेगा और डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो यहाँ पर हम ट्रांसपोजिशन लगाएंगे तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 17, इसको इधर ले गए तो +7, दिस बिकम्स 3x इज इक्वल टू 24, ठीक है। x विल बी इक्वल टू 24, 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 से हम यहाँ डिवाइड कर देंगे, 3 8 ज़ा 24, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8, ठीक है ना। तो x की वैल्यू 8, ये हमारा सोल्यूशन है इक्वेशन का। अब इसको वेरीफाई करना है। सो वेरीफाई करने के लिए सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू 8 इन दिस इक्वेशन, तो ये हो जाएगा 3 into 8 minus 7 is equal to 17, 8 3s are 24 minus 7 is equal to 17, so this becomes 17 is equal to 17. So hence LHS is equal to RHS, therefore the solution is correct. तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट इज 9 minus 11x इज इक्वल टू 25। सो माइनस 11x हम यहीं रखेंगे, 25 में से 9 माइनस कर देंगे, सो माइनस 11x इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू 16 बाय माइनस 11, तो माइनस ऊपर चला जाएगा, तो x की वैल्यू हो गई -16 बाय 11। अब हम वेरीफाई करेंगे सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू -16 बाय 11, तो 9 माइनस 11 इंटू -16 बाय 11 इज इक्वल टू 25। ये 11 से ये 11 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस हो जाएगा, +16 विच इज़ इक्वल टू 25,
this becomes 25 is equal to 25, which is equal to LHS equal to RHS. Therefore the solution is correct. ठीक. नेक्स्ट पार्ट वी हैव 5x/8 इज इक्वल टू 15. तो हम इसको ऐसे लिख पाएंगे दैट 5x इज इक्वल टू 15 इंटू 8, x इज इक्वल टू 15 इंटू 8/5. आप चाहें तो मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है बिकॉज ये आफ्टर ऑल कैंसिल होने वाला है. 5 3s are 15, तो x की वैल्यू आ गई 8 3s are 24. अब इसका वेरिफिकेशन करेंगे. वेरीफाई के लिए हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे x is equal to 24 in this equation. So 5/18 into 24 is equal to 15. 8 3s are 24, so 15 is equal to 15 यहाँ आ गया. So LHS is equal to RHS. Therefore the solution is correct. ठीक. Moving on to the next question. Next is m plus 2/3 is equal to 7/9. तो यहाँ पर ये प्लस हो रहा है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा बिकॉज ये सिंपल कांस्टेंट है. m इज़ इक्वल टू 7/9 माइनस 2/3. ठीक है. सो m इज़ इक्वल टू, हमने LCM ले लिया 9, 7 माइनस 3 में ये चला जाएगा 3 टाइम्स, तो 6, सो इट इज़ 1/9. m की वैल्यू आ गई है 1/9. अब वेरीफाई करना है. वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट m इज़ इक्वल टू 1/9 इसमें पुट कर देंगे. 1/9 प्लस 2/3 इज़ इक्वल टू 7/9. यहाँ पर LCM ले लिया हमने 9, 1 प्लस 6 इज़ इक्वल टू 7/9. सो 7/9 इज़ इक्वल टू 7/9. LHS इज़ इक्वल टू RHS. Therefore we can say the solution is correct. ओके तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है. नेक्स्ट पार्ट इज 3x माइनस 35 इज इक्वल टू 7. सो 3x इज इक्वल टू 7, इसको इस साइड ले जाएंगे, अब प्लस का 35 हो जाएगा. सो 3x इज इक्वल टू 42, x इज इक्वल टू 42. यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा. 3 1s are 3, 3 4s are 12, ये आ गया 14. तो x की वैल्यू आ गई है 14. अब हम वेरिफिकेशन करेंगे. वेरिफिकेशन में करेंगे सब्स्टिट्यूट x इज़ इक्वल टू 14. तो यहाँ पर आ जाएगा 3 इंटू 14 माइनस 35 इज़ इक्वल टू 7. तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 42 माइनस 35 इज़ इक्वल टू 7. 7 इज़ इक्वल टू 7. सो LHS इज़ इक्वल टू RHS, ये हमने प्रूव कर दिया. देयरफॉर द सॉल्यूशन इज़ करेक्ट. ओके. नेक्स्ट इज 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 5x प्लस 4. तो x वाले टर्म्स हम एक साइड लिख लेंगे और जो नंबर वाले टर्म्स हैं वो एक साथ लिख लेंगे. सो 2x इसको इस साइड ले जाएंगे माइनस 5x, 4 इसको इस साइड ले जाएंगे तो माइनस 3. ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 3x और यहाँ आ जाएगा 1. तो x की वैल्यू हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन है तो 1/-3. सो -1/3 x की वैल्यू आ गई है. सो वेरीफाई करेंगे. वेरीफाई सब्स्टिट्यूट x इज़ इक्वल टू -1/3. सो 2 इंटू -1/3 प्लस 3 इज़ इक्वल टू 5 इंटू -1/3 प्लस 4. सो इट इज़ -2/3 प्लस 3 -5/3 प्लस 4. LCM लिया हमने 3, सो -2 प्लस 9. LCM लिया हमने 3, -5 प्लस 12. ये आ गया हमारे पास 7/3. यहाँ पर भी 7/3. सो LHS इज़ इक्वल टू RHS. Therefore the solution is correct. Next we have 9 into y minus 8 is equal to 9. So 9 से पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं. 9y, so 9 8s are 72 is equal to 9. So 9y is equal to 9 plus 72. 9y is equal to 81. y is equal to 81/9. 9 9s are 81. So y की वैल्यू आ गई है 9. ठीक है. यहाँ पर हम वेरिफिकेशन कर देते हैं. वेरीफाई
सब्सटीट्यूटिंग y इज इक्वल टू 9, यहाँ पर पुट कर देंगे 9. 9 minus 8 is equal to 9. So 9 into 1 is equal to 9. 9 is equal to 9. So LHS is equal to RHS. Therefore the solution is correct. Next is 7x plus 6 is equal to 5 into x minus 3 plus 3. So ये हो गया 7x plus 6, 5x minus 15 plus 3. ये आ जाएगा हमारे पास 7x, इस साइड इसको ले जाएंगे -5x, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, दिस विल बी -12, इसको इस साइड ले जाएंगे तो -6 के, प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, दिस विल गिव 2x और ये हो गया -18. सो x इज इक्वल टू -18/2 दैट इज -9. तो x की वैल्यू आ गई है हमारे पास -9. अब इसको वेरीफाई करेंगे, मैं डायरेक्टली यहाँ पर आपको करके बता रही हूँ. वेरीफाई सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू -9, तो 7 इंटू -9 प्लस 6 इज इक्वल टू 5 इंटू 9 माइनस 3 प्लस 3. 7 9 ज़ा 63, तो -63 प्लस 6, यहाँ पर 5 इंटू, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे दिस विल, ये माइनस का है, सो माइनस माइनस विल बिकम -12, ठीक है, प्लस 3. इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा -57, ठीक, और यहाँ पर इसको सॉल्व कर देंगे, दिस विल गिव -60 प्लस 3 विच इज़ -57. सो LHS इज इक्वल टू RHS. द सोल्यूशन इज करेक्ट. तो आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए. और अपने डाउट्स एंड क्वेरीज़ के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, या फिर आप मुझे सर्च कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम, जहां पर आप अपने डाउट्स क्लियर कर पाएंगे. At last, please do share my videos with your family and friends, and don't forget to subscribe my channel. Thank you for watching.